प्यास और भूख, ये दो शब्द दिखने में जितने छोटे और आसान हैं, संसार में इनकी महत्ता उतनी ही ज़्यादा है और ये उतने ही आवश्यक हैं। भूख और प्यास हमें सक्रिय और कर्मशील रखती है, हमें जिंदा रखती है। ये प्यास पानी की और भूख भोजन की हमारे सारे भूख और प्यास को जन्म देती है। ये प्यास और भूख हमें ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित करती है, हमें शिक्षित होने के लिए प्रेरित करती है, हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने को उकसाती है, प्रेरित करती है, हमें नौकरी करने को प्रेरित करती है और बिजनेस करने को प्रेरित करती है। भूख और प्यास ही हमें प्रकृति से प्यार करना सिखाती है और दूसरे अर्थों में यही भूख और प्यास हमें अपराध करने के लिए उकसाती है, चोरी और बेईमानी करने के लिए उकसाती है। यही भूख और प्यास तृष्णा है, द्वेष है, ईर्ष्या है और प्यार और संस्कार भी है। यही भूख और प्यास हमें पैसे कमाने, खर्च करने को उकसाती है और यही पैसे बचाने को सिखलाती है। भूख और प्यास के सही अर्थ को समझो, इसे जिंदा रखो, इसे मरने मत दो, यही हमें जिंदा रखती है। और ऐसे ही दूसरों के भी भूख और प्यास को समझें, प्रकृति को समझें, यही इंसानियत है, यही मानवता है और यही हमारा कर्म और धर्म है। इसी तरह हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सिखाती हैं, हमें बतलाती हैं कि कैसे संतुलन बनाएं, कैसे सीखें, हमारे संस्कार कैसे हों, प्रकृति कैसी है, समाज में रहना कैसे चाहिए। और इन सब चीज़ों को ध्यान देने से, समझने से हमारा जीवन आसान होता है। हम मुश्किलों और मुसीबतों से लड़ना सीखते हैं। इस भागती और गतिशील दुनिया में भागते रहना, कर्मशील रहना, सक्रिय रहना, चलते रहना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में अपनों के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए समय निकालना, उनकी मदद करना, उनके साथ बैठना, उठना, मेल मिलाप रखना, संबंध रखना भी आवश्यक है।